गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर चैनल इंस्पायर एजुकेशन। तो आज बेटा हम नीट जेईई वाले बच्चों के लिए एक छोटी सी ट्रिक लेके आए हैं लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो एक शॉर्ट ट्रिक है हमारी ये, आई होप आप सभी को के लिए जो ये काम आएगी। तो सबसे पहले हम ग्रुप लिख लेंगे बेटा ऐसे जो हमारे जो यूजेबल होने वाले ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 वैलेंसी के अकॉर्डिंग, जैसे हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम। उसके बाद हम इनके क्या करेंगे, इनके नीचे मैं इनकी वैलेंसी और लिख लेता हूँ। आपको पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। बोरॉन की, एल्यूमिनियम की 2 होती है। कार्बन की बोरॉन की कितनी होगी, 3 होगी। कार्बन की क्या होगी हमारी, 4 होगी। अभी बात कर लेते इधर से। अब आपको पता है हीलियम है, 2 के 2 कंप्लीट है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी बेटा, 0 होगी। इसकी वैलेंसी क्या होगी, आटोमोसेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 की कमी है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। इसकी वैलेंसी, आटोमोसेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। उसके आटोमोसेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। ये मैंने लिख ली जी वैलेंसी। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए लोन पेयर के लिए आपको सिर्फ ये 2 मेथड याद रखने हैं। फर्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन के लिए लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, कि सबसे पहले लोन पेयर निकाल लो और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। कई बच्चे कहते हैं सर आप शॉर्ट ट्रिक तो समझा रहे हो, लोन पेयर कैसे? लोन पेयर के लिए भी है ग्रुप नंबर ऑफ एटम माइनस का वैलेंसी ऑफ एटम। अब देखो मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है जी लोन पेयर, निकालना मुझे CH4 का। किसका निकालना है, CH4। सबसे पहले कार्बन का ग्रुप कौन सा है बच्चे, कार्बन का ग्रुप सर 4 है तो लोन पेयर निकाल लो बेटा। लोन पेयर क्या हो जाएगा, 4 माइनस में इसके साथ कौन है, हाइड्रोजन है तो इसकी वैलेंसी, अब हाइड्रोजन है कितने, 4 है तो 4 इंटू में हाइड्रोजन लिख लिया मैंने, ठीक है। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको पता है 1 है तो 4 माइनस का 4 इंटू में 1 कितना हो गया, 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0। मतलब यहाँ पे लोन पेयर कितने आ जाएंगे, 0। किसमें, CH4 में लोन पेयर आ गए अपने 0। अब लोन पेयर 0 आ गए तो इस लोन पेयर को मैं कहां पुट कर दूंगा, हाइब्रिडाइजेशन में। लोन पेयर 0 है, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी 0 प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। कितने नंबर है एटम है, 4, तो क्या लिख देंगे 4। तो हमारा क्या आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन 4। तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, sp3। 3 p के 1 s का टोटल कितने हो गए, 4। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3। बिल्कुल ही आसान है बेटा, ठीक है। चलो और ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास CO2 है, क्या है बेटा, CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लोन पेयर निकालूंगा। लोन पेयर के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, वही लोन पेयर के लिए सर ग्रुप, कार्बन का ग्रुप कौन सा है, 4, तो कर दूंगा 4। उसके बाद क्या करूंगा, माइनस का वैलेंसी ऑफ एटम। कार्बन के साथ कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो लिख दिया जी। तो 4 माइनस 2 2 जा 4, आंसर क्या आया, 0। फिर वही पुट कर देंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा लोन पेयर। लोन पेयर कितने आए हैं, 0 प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने आए हैं, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम देख लो भाई कितने हैं, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड के साथ है ना, तो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम हमारे पास कितने हैं, 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज 2 का मतलब क्या हो गया, sp। क्या हो गया, sp, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे हम क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। अब कई बार आता है सर ये तो सिंपल करवा दिया आपने, कुछ कॉम्प्लिकेशन और करवाओ। कॉम्प्लिकेशन के अंदर हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे। जैसे SO4 नेगेटिव है, क्या है मेरे पास, SO4 नेगेटिव है, क्या है ये, SO4 नेगेटिव है। अब देखो अगर ये नेगेटिव है ना तो समझ लेना मैं प्लस की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, प्लस। आपने क्या करना है, वो ऐड करना है। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका लोन पेयर निकालने के लिए, तो लोन पेयर क्या होता है, सबसे पहले सल्फर का ग्रुप कौन सा है जी, देख लो जी सल्फर का ग्रुप कौन सा है, सल्फर का ग्रुप ऑक्सीजन वाला है तो ग्रुप कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब देखो ये 2 नेगेटिव है मतलब +2 करना है आपने, क्या करना है, +2। माइनस में क्या करेंगे, वैलेंसी ऑफ एटम क्या है, 4 इंटू में है कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो कर लो भाई कितना हो गया, 6 + 2 कितना हो गया, 8 माइनस 4 2 जा 8। तो लोन पेयर कितने आ जाएंगे बेटा, यहाँ पे 0। लोन पेयर कितने आ जाएंगे, 0। क्लियर है, निकाल लोगे। सेम एज इट इज एक पॉजिटिव का और कर लेते हैं बेटा, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। यहां से आपको क्या करना है, लोन पेयर निकालने, क्या निकालने हैं, लोन पेयर। तो NH4 पॉजिटिव है मेरे पास। अब देखो नाइट्रोजन कहां है, कौन से ग्रुप में है, 5th में, तो क्या कर देंगे 5th। अब प्लस है
हमने यहाँ -2 नेगेटिव था तो क्या किया था, प्लस किया था, तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस, तो माइनस का 1, माइनस का क्या आ जाएगा 1, माइनस में क्या हो जाएगा वैलेंसी ऑफ एटम, एटम कौन है जी हाइड्रोजन, कितने हैं 4, वैलेंसी कितनी होती है 1, तो पुट कर दिया। अब देखो माइनस का 1 और क्या हो गया हमारे पास माइनस का 4, अब देखो 5 - 1 कितना हो गया 4, 4 - 4 कितना हो गया 0, तो इसके भी लोन पेयर कितने आ जाएंगे बेटा 0, क्लियर है। उसके बाद एक और जो बहुत बार पूछा भी जाता है बेटा, कई बार पेपर में भी पूछ लिया जाता है, दैट इज हेक्सोन ऑक्सीजन फ्लोराइड HeOF4, ठीक है। अब देखो जिसमें 3 आ जाएं, अब देखो इसमें 1 2 3 अलग अलग एलिमेंट आ गए ना, इसका भी निकाल लेते हैं लोन पेयर। देखो जी सबसे पहले हेक्सोन है हमारे पास, क्या है हेक्सोन, कौन से ग्रुप में आएगा 8th ग्रुप में आएगा, ठीक है। माइनस कर देंगे ऑक्सीजन की वैलेंसी, कितने ऑक्सीजन है 1 है, 1 ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, माइनस कर देंगे किसकी फ्लोरीन की, फ्लोरीन, एक फ्लोरीन की वैल्यू कितनी होती है, फ्लोरीन की वैलेंसी फ्लोरीन की कितनी होती है 1, फ्लोरीन कितने हैं 4, 4 इंटू में 1, क्लियर है। तो अब देखो 8 माइनस का 2 कितना हो गया बेटा 6, कितना हो गया 6, माइनस का 4 कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, इट मींस एक लोन पेयर, कितना आ गया बेटा 1 लोन पेयर, किसके अंदर एक्सोन और XeOF4 के अंदर कितने आएगा 1 लोन पेयर। तो ऐसे आई होप आप सभी को ये ट्रिक पसंद आई होगी, तो आप इस ट्रिक से सोल्व कर सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालने हैं और लोन पेयर कैसे फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले आप लोन पेयर फाइंड आउट करना सीखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लोगे, और यहीं से हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपकी इजी आपके लिए हो जाएगी। तो आई होप ये चीज आपको पसंद आई होगी, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।